तो यू हैव टू राइट समथिंग, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे यू हैव टू राइट. सी, in answer writing 1/3 is for content and 1/3 I have told you for conclusion. What is the conclusion actually? Conclusion ये होता है कि that is not a simple कि वो class 8-9 में जो लिखते थे and this that वो सब नहीं. Conclusion should have three points. First point should be everything whatever you are going to do in any subject should have societal interest. Should be in the interest of society. आप देखना, आप डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, जब काम आप करोगे तो एवरीथिंग शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, नॉट एन इंडिविजुअल. Second component should be preamble. When you go to Mussoorie for training and in your IAS life, आगे, this is the most important thing you will follow. Vice President or President of India will जब आपको oath वो दिलाएंगे तो preamble का oath रहता है वहाँ पे. तो preamble में जो words mentioned है, equality, fraternity and many words are there. You should by heart वो उनको words को याद रखो और हर आंसर में पता है वो words will be reflected. For sure it will be reflected. कहीं ना कहीं से कुछ भी लगा दो, लेकिन वो लिख दो द एस्पिरेशंस मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल लाइक इक्वालिटी एंड ऑल हैज़ बीन अपहेल्ड, इस टाइप से. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेशनल इंटरेस्ट. एनीथिंग शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन. और यही चीज़ होती है जो इनफैक्ट पीएम मोदी ने, इनफैक्ट सब लोग ने बोलते हैं, इनफैक्ट एनीथिंग शुड इन योर कंट्री शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन. आपने सुना होगा पोटा है, पोट प्रिवेंशन ऑफ जो रिपील हो चुका है. पोटा वॉज ऑल्सो वेरी, मतलब पोटा वॉज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है. तो उसमें भी क्या होता है कि यू हैव टू, मतलब कुछ भी हो, यू हैव नेशनल इंटरेस्ट. तो ये तीन कंपोनेंट तुम्हारे कंक्लूजन में होना ही चाहिए. देन इट वुड बी अ वेरी नॉर्मल कंक्लूजन, मतलब वेरी गुड टाइप एक्चुअली. तो अब उसमें क्या होता है, इफ़ यू राइट अ प्रॉपर लाइक हेंस दिस हैपेंस एंड दैट हैपेंस, तो मार्क्स नहीं मिलेगा. बट अगर इस टाइप का रहेगा तो यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड मार्क्स. तो अब ये बात हो गया. अब सजेशंस या सिग्निफिकेंस. जो सजेशंस होता है, यू माइट बी स्टडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें व्यूज़ रहता है कि पीपल का दैट कैन बिकम, या कोई भी कंस्ट्रक्टिव जो सजेशंस यू कैन गिव. और नेक्स्ट होता है, तो वो तो हो गया. ये तुम्हारा, ये याद रखना कंक्लूजन वर्ब. मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो इंट्रोडक्शन में इतना टाइम वो लगाते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू हैव टू राइट दैट. Whatever the question is asked, you have to write to the point, and useless answers won't be fetching you any marks and your marks will be deducted. क्योंकि it will be very irritation, मतलब वो बहुत irritation रहेगा for a faculty. तुम useless का points लिखते रहो. Like I'll tell you, like the question is, मान लो SS Green Revolution for example. तो if you the question is not asked what is Green Revolution, तो उसमें you have to just write 1 to 2 lines about Green Revolution. The question is SS मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो यू हैव टू राइट पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू कंक्लूड लाइक दैट. तो उसमें यू विल गेट मार्क्स. एंड व्हाट डू मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन, व्हाट दे डू, वो पहले पूरा 2 पैराग्राफ वो लिखेंगे, कहाँ पे हुआ, कब हुआ एंड हाउ दिस दैट. वो विच इज़ नॉट आस्क्ड, दैट यू राइट ओनली इन 2 to 3 लाइन्स. वो याद होना चाहिए. तो दैट इज़ द थिंग. तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स इफ़ यू राइट, और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में तुम्हें आ जाएगा. दिस विल बिकम लाइक, दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो और ये बहुत टफ हो रही, बहुत लेजीनेस. वी आर वेरी लेजी पीपल एक्चुअली. वी ऑलवेज सेड लाइक कौन लिखे यार. बट आई टेल यू, द पर्सन हु राइट्स मैक्सिमम आंसर्स मतलब विल बी श्योरली सेलेक्टेड. आपके पास नॉलेज कम है, इट्स वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू. बट यू शुड हैव वेरी गुड राइटिंग स्किल अच्छा कर लो. बिकॉज आई हैव सीन दिस, मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दे विल क्रिएट अ लाइब्रेरी, इतना बुक्स पढ़ेंगे. And we're like, hell man, it's very tough actually to study so many books. I can't study that many books in fact. So, but then if you practice this way of writing, कम पढ़ो, उनको revise तुम करो, and you practice this form of writing, you will definitely get selected. Then I'll come first. Paper 1 is of history and geography. History में marks कैसे मिलता है? अब history में you can't write this social interest and all those things. Obviously वहाँ पे नहीं लिख सकते हो, और suggestions भी नहीं दे सकते because history is history, factual type. बट वहाँ पे क्या है, यू हैव टू राइट सिग्निफिकेंस भी मार्क्स मिलेगा. जैसे क्वेश्चन मान लो कुछ भी आता है लाइक एग्जामिन द डांडी मार्च, ठीक है. तो यू कैन राइट डांडी मार्च के बारे में, तुम 4 से 5 फैक्ट्स दे दो. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डांडी मार्च. डांडी मार्च का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे उसने नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया, कैसे उसने फर्दर मूवमेंट टुवर्ड्स इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया. दो सिग्निफिकेंस पार्ट विच इज़ नॉट आस्क्ड, यू हैव टू राइट दैट. वो याद रखना. तो हिस्ट्री वाले आंसर्स में कंसंट्रेट मोर ऑन सिग्निफिकेंस पार्ट.
सेकेंड इज जोग्राफी, उसमें क्या करना, कंसनट्रेट मोर ऑन डायग्राम्स एंड दिस मैप। और एक चीज़ याद रखना, जो फैकल्टीज़ चेक करने जाते हैं फॉर यूपीएससी, दे वेरी सीनियर फैकल्टीज़ एंड दे वांट वेरी एकदम बच्चों वाला टाइप वो दे डिमांड कि एकदम पेंसिल से बना रहे विद प्रॉपर लेबलिंग एंड ऑल, वो अच्छे से बना के जो स्कूल में बनाते थे ना वो डायग्राम क्लास 7-8 में वैसा। अब व्हाट वी डू इन कॉलेज, ऐसे लिए और ऐसे बना दिए, तो वो मत करना, बिकॉज दे थिंक दैट दिस पर्सन इज़ वेरी कैजुअल। तो कैजुअलिटी इज़ नॉट एक्चुअली मतलब प्रेफर्ड हियर, बिकॉज दे वांट अ वेरी सीरियस पर्सन। तो वहाँ पे पूरा पेंसिल से अच्छे से, भले ख़राब कुछ भी लिख दो लेकिन पेंसिल से अच्छे से एकदम, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है और कंटेंट ख़राब है ना तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन ही ख़राब है, यू आर लुकिंग वेरी कैजुअल, वेरी बैड राइटिंग ऑल्सो मैटर्स, बट ऐसा नहीं कि एकदम ही ख़राब, मतलब मेरी राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, बट इट शुड बी रीडेबल एक्चुअली, वो याद रखना।